1 नवंबर 1966 पंजाब से अलग होकर हरियाणा नया राज्य बना। 4 महीने बाद यानी फरवरी 1967 में विधानसभा चुनाव हुए। कांग्रेस को 81 में से 48 सीटें मिली और भगवत दयाल शर्मा मुख्यमंत्री बने। लेकिन कांग्रेस के दिग्गज नेता और अहिरवाल राज परिवार से आने वाले राव बीरेंद्र सिंह ने बगावत कर दी। 17 मार्च 1967 को विधानसभा में सभी विधायक इकट्ठा हुए। सीएम भगवत दयाल शर्मा ने स्पीकर पद के लिए जींद के विधायक लाला दयाकिशन के नाम का प्रस्ताव रखा। उसी समय उन्हीं की पार्टी के एक विधायक ने राव बीरेंद्र सिंह के नाम का भी प्रपोज कर दिया। मुख्यमंत्री दंग रह गए। वोटिंग हुई तो राव बीरेंद्र सिंह को लाला दयाकिशन से 3 वोट ज्यादा मिले। इसका सीधा मतलब यही था कि मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा बहुमत खो चुके थे। आखिर बहुमत परीक्षण का दिन आया। सबकी निगाहें पहली बार विधायक बने बंसीलाल पर थी। बागी विधायक जानते थे कि बंसीलाल उनके पक्ष में वोट नहीं करेंगे। प्लान बना कि बंसीलाल को वोटिंग के दिन सदन में आने ही न दिया जाए। पूर्व विधायक और लेखक भीम सिंह दैया अपनी किताब पावर पॉलिटिक्स ऑफ हरियाणा में लिखते हैं कि बंसीलाल को विधानसभा जाने से रोकने का काम एक अफसर को सौंपा गया। उसने विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले बंसीलाल को अपने घर बुलाया। कुछ देर बाद बंसीलाल बाथरूम में गए तो उस अफसर ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। बंसीलाल काफी देर तक अंदर से आवाज लगाते रहे, लेकिन तब तक दरवाजा नहीं खुला जब तक भगवत दयाल शर्मा की सरकार गिरा नहीं दी गई। 25 मार्च 1967 को राव बीरेंद्र सिंह नए मुख्यमंत्री बने, लेकिन 9 महीने बाद ही राज्यपाल ने विधानसभा भंग कर दी। राज्यपाल का दावा था कि विधायक पाला बदल रहे हैं और सरकार के पास बहुमत नहीं है। मई 1968 में फिर से विधानसभा चुनाव हुए। कांग्रेस को बहुमत मिला और 22 मई को नई सरकार ने शपथ ली। मुख्यमंत्री ने पहले आदेश पर उस अफसर को सस्पेंड किया जिसने बंसीलाल को बाथरूम में बंद किया था। ये मुख्यमंत्री कोई और नहीं, चौधरी बंसीलाल ही थे। वो 4 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, 2 बार केंद्र में मंत्री बने। बड़े बेटे रणबीर महेंद्रा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई में अध्यक्ष रहे और छोटे बेटे सुरेंद्र सिंह सांसद रहे। आज उनकी तीसरी पीढ़ी राजनीति में है। ताकतवर राजनीतिक परिवारों की सीरीज परिवार राज की इस वीडियो में चौधरी बंसीलाल के कुनबे की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारा मोटिवेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। 26 अगस्त 1927 दिल्ली से 135 किलोमीटर दूर संयुक्त पंजाब के हिसार जिले का गोलागढ़ गांव के रहने वाले चौधरी मोहर सिंह और विद्या देवी के घर एक बेटे का जन्म हुआ। ये गांव अब भिवानी जिले में पड़ता है। बच्चे का नाम रखा गया बंसीलाल। परिवार का पहला बच्चा था, इसलिए धूमधाम से जश्न मना। इसके बाद बंसीलाल के 7 भाई बहन और हुए। शुरुआती पढ़ाई के बाद बंसीलाल जालंधर चले गए। पढ़ाई के दौरान ही वो आंदोलनों में भाग लेने लगे। इसी दौरान वे सिख नेता सरदार दरबारा सिंह के संपर्क में आए। बंसीलाल को राजनीति में लाने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। आगे चलकर दरबारा सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री बने। दिन बीतते गए, घर पर मां विद्या देवी की तबीयत खराब रहने लगी। महज 15 साल की उम्र में बंसीलाल की शादी कर दी गई। हालांकि बंसीलाल ने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे भिवानी के लोहारू रियासत के दरबार में वकालत करने लगे। 1957 में उन्होंने हिसार डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का चुनाव लड़ा और अध्यक्ष बन गए। यहां से बंसीलाल के राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई। वो जिला कांग्रेस से होते हुए पंजाब कांग्रेस कमेटी का हिस्सा रहे। 1960 का दशक आते आते बंसीलाल को राजनीति में पहचान मिलना शुरू हो गई थी। बंसीलाल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे एस.के. मिश्रा अपनी किताब फ्लाइंग इन हाई विंड्स में लिखते हैं कि हरियाणा बनने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहे थे। मुख्यमंत्री भगवत दयाल मुझे काफी पसंद करते थे। उन्होंने कहा, आप साफ सुथरा चुनाव कराइए, लेकिन 2 लोगों को किसी भी तरह से हराना होगा। पहला देवीलाल और दूसरा बंसीलाल। मैंने कहा, किसी को हराना या जिताना मेरे हाथ में नहीं है, मैं इसमें आपकी मदद नहीं कर सकता। इसके 1-2 दिन बाद ही बंसीलाल ने मुझे पूछ लिया कि क्या भगवत दयाल शर्मा से मेरी ऐसी कोई बातचीत हुई है। मुझे उनका सवाल सुनकर बहुत हैरानी हुई, क्योंकि उस समय वहां कोई नहीं था। बाद में मुझे पता चला कि वहां एक वेटर था और उसी ने ये बात बंसीलाल को बताई थी। इसी बीच मेरा तबादला दिल्ली हो गया। वहां एक दिन मेरे घर में पार्टी चल रही थी। अचानक आधी रात को बंसीलाल का फोन आया। वो मुझसे मिलना चाहते थे। मैंने पूछा कि अचानक क्या हुआ। उन्होंने कहा, मैं हरियाणा का मुख्यमंत्री चुन लिया गया हूँ और तुम्हें अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाना चाहता हूँ। एस.के. मिश्रा अपनी किताब में एक और किस्से का जिक्र करते हैं।
और कहते हैं एक बार मुख्यमंत्री बंसीलाल कहीं जा रहे थे, उनका काफिला अंबाला के पास पहुंचा तो एक बूढ़ी औरत ने उनकी गाड़ी रुकवा ली। वह रो रही थी। वजह पूछने पर पता चला कि उसके बेटे को मौत की सजा हुई है। उसकी दया याचिका भी खारिज हो चुकी थी। 2 दिन बाद उसे फांसी दी जानी थी। इस पर बंसीलाल ने कहा कि इस मामले में अब कुछ नहीं किया जा सकता। बंसीलाल ने गाड़ी आगे बढ़ाने का आदेश दे दिया। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने मुझसे कहा, चाहे उस लड़के ने कितना भी जघन्य अपराध किया हो, लेकिन मां के लिए वह उसका बेटा है। अगले दिन अखबारों में छपा, वह लड़का जेल से भाग गया। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह महज संयोग नहीं था। मैंने कभी बंसीलाल से इस बारे में नहीं पूछा और न ही उन्होंने मुझे कभी इसका जिक्र किया। S.K. मिश्रा लिखते हैं कि एक कार्यक्रम में पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा ने बंसीलाल को अभिनेता राज कपूर से मिलवाया तो उनके चेहरे पर कोई भाव ही नहीं थे। जब मिश्रा ने यह देखा तो जोर देकर बोले, ये राज कपूर है, राज कपूर। इस पर बंसीलाल बोले, तो फरीदाबाद में आपका बिजनेस है? राज कपूर ने जवाब दिया, नहीं। बंसीलाल ने फिर पूछा, आप करते क्या हैं? राज कपूर ने जवाब दिया, मैं एक्टर हूं। बंसीलाल ने बिना पलक झपकाए अगला सवाल दागा, किस नाटक में काम करते हैं आप? ये सुनकर राजकुमार सकपका गए। ललित नारायण मिश्र हंसते हुए बोले, कमाल है, आप राज कपूर को नहीं पहचानते। वरिष्ठ पत्रकार महेश कुमार वैद बताते हैं कि सीएम बनने के बाद भी बंसीलाल कई बार बिना प्रेस किए कपड़े पहन लेते थे। एक बार जब उनसे पूछा गया कि वे बिना प्रेस किए कपड़े क्यों पहनते हैं तो उन्होंने जवाब दिया, अगर मैं बिना प्रेस किए कपड़े पहनूंगा तो क्या आप मुझे मुख्यमंत्री नहीं मानोगे? 30 नवंबर 1975 देश में इमरजेंसी लगे 6 महीने बीत चुके थे। हरियाणा के सीएम बंसीलाल को अचानक इस्तीफा देकर दिल्ली जाना पड़ा। इंदिरा गांधी ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। 20 दिन तक बंसीलाल बगैर किसी मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री रहे। इसके बाद उन्हें रक्षा मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया। इस दौरान वे संजय के बेहद करीब आ गए। इमरजेंसी का जिक्र छिड़ते ही लोगों के जहन में सबसे पहला ख्याल नसबंदी का आता है। बंसीलाल पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने पुलिस को नसबंदी करने का टारगेट दिया था। पुलिस गांव में घुसकर पुरुषों नौजवानों को पकड़ती और उनकी जबरन नसबंदी करवा देती। उस दौरान नारा चलता था, नसबंदी के 3 दलाल, इंदिरा, संजय, बंसीलाल। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त हरियाणा में 164 अविवाहित लोगों की नसबंदी की गई थी। केंद्र की राजनीति में जाने से पहले बंसीलाल अपने छोटे बेटे सुरेंद्र सिंह को राजनीति में उतार चुके थे। 1973 में सुरेंद्र युवा कांग्रेस के कोषाध्यक्ष बन चुके थे। पिता की गैर मौजूदगी में उनके विधानसभा क्षेत्र तोशाम में लोगों के बीच रहते थे। इमरजेंसी के बाद 1977 में विधानसभा चुनाव हुए तो सुरेंद्र सिंह पहली बार विधायक बने। 5 साल बाद यानी 1982 में सुरेंद्र को हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया। इसके बाद 1986 और 1992 तक सुरेंद्र सिंह राज्यसभा सांसद रहे। 1991 में कांग्रेस से अलग होकर बंसीलाल ने हरियाणा विकास पार्टी बनाई, लेकिन छोटे बेटे सुरेंद्र सिंह कांग्रेस में ही रहे। 1992 में राज्यसभा का कार्यकाल खत्म होने के बाद वे पिता की पार्टी में आ गए। पार्टी का पूरा काम सुरेंद्र सिंह ही देखने लगे। कहा जाता है कि सुरेंद्र सिंह के कहने पर ही बंसीलाल ने अलग पार्टी बनाई थी। रणबीर महिंद्रा उस वक्त हरियाणा से बाहर रहते थे और बीसीसीआई में एक्टिव थे। उन्हें राजनीति में खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जब रणबीर महिंद्रा को पिता के कुछ पुराने साथियों ने बताया कि सुरेंद्र एक तरफा फैसला ले रहे हैं तो उन्होंने इसके बारे में अपने पिताजी से बात की। बंसीलाल ने उस वक्त रणबीर की बातों को दरकिनार कर दिया। कहा जाता है कि बंसीलाल के कांग्रेस छोड़ने के बाद भी बड़े बेटे रणबीर का कांग्रेस के प्रति लगाव था। साल 1998 बंसीलाल ने अपनी हरियाणा विकास पार्टी से सुरेंद्र सिंह को भिवानी सीट पर उतारा। इस सीट पर कांग्रेस ने रणबीर महिंद्रा को टिकट दे दिया। ये पहली बार था जब दोनों भाइयों के बीच अनबन की खबरें जग जाहिर हुई। चुनाव प्रचार के दौरान दोनों भाइयों ने एक दूसरे पर सीधा हमला नहीं बोला, लेकिन इशारों में तीर कई बार चले। चुनाव उस समय और दिलचस्प हो गया जब बंसीलाल के धुर राजनीतिक विरोधी चौधरी देवीलाल के पोते अजय चौटाला ने भी इस सीट से पर्चा भर दिया। सुरेंद्र सिंह सिर्फ 9,711 वोटों से जीत पाए। उनके भाई रणबीर तीसरे नंबर पर रहे और अजय चौटाला दूसरे नंबर पर। 2001 में रणबीर महिंद्रा बीसीसीआई में उपाध्यक्ष बने। इसके बाद उनका कद बढ़ता गया और 2004 में बीसीसीआई अध्यक्ष बन गए। कहा जाता है कि रणबीर ने कांग्रेस में रहने के बाद भी बंसीलाल अंदर ही अंदर उनका सपोर्ट करते थे। बंसीलाल के रसूख के चलते ही वे बीसीसीआई अध्यक्ष बने थे।
1999 में भाजपा के साथ गठबंधन सरकार गिरने के बाद से ही बंसीलाल की हरियाणा विकास पार्टी कमजोर होती जा रही थी। 2004 में उन्होंने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया। 2005 में रणबीर मेंद्रा और सुरेंद्र सिंह दोनों ने फिर भिवानी जिले से चुनाव लड़ा। अब की बार चुनाव विधानसभा का था। दोनों की पार्टियां एक थी और सीटें अलग अलग। सुरेंद्र ने बंसीलाल की सीट तोशाम और रणबीर ने मुंडाल खुर्द सीट से चुनाव लड़ा और दोनों जीते भी। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहली बार मुख्यमंत्री बने। हुड्डा ने अपने कैबिनेट में सुरेंद्र सिंह को कृषि मंत्री बनाया, लेकिन एक महीने बाद ही 31 मार्च 2005 को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में सुरेंद्र सिंह की मौत हो गई। उस हादसे में मशहूर बिजनेसमैन ओपी जिंदल का भी निधन हो गया। बेटे की मौत के बाद बंसीलाल टूट गए और 2006 में उनका निधन हो गया। सुरेंद्र सिंह के निधन से पहले उनकी पत्नी किरण चौधरी दिल्ली की राजनीति में एक्टिव थी, लेकिन 1993 में पहला चुनाव कांग्रेस के टिकट पर दिल्ली कैंट विधानसभा से लड़ा, लेकिन हार गई। 1998 में दोबारा इसी सीट से चुनाव लड़ा और जीतकर विधानसभा की डिप्टी स्पीकर बनी। 2004 में पार्टी ने उन्हें हरियाणा से राज्यसभा का टिकट दिया, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार से हार गई। सुरेंद्र सिंह के अचानक निधन के बाद किरण उनकी राजनीतिक विरासत संभालने के लिए हरियाणा की राजनीति में पूरी तरह एक्टिव हो गई। उपचुनाव में किरण ने भिवानी जिले की तोशाम सीट पर जीत दर्ज की और हुड्डा सरकार में कैबिनेट मंत्री बनी। 2009 और 2014 के चुनाव में भी किरण तोशाम सीट पर चुनाव जीत गई, लेकिन उनके जेठ रणबीर मेंद्रा और बेनोई सोमवीर सिंह दोनों चुनाव हार गए। 2014 में कांग्रेस ने किरण को विधानसभा में पार्टी का नेता भी बनाया था। 2009 में किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से टिकट मिला। श्रुति ने दिग्गज नेता अजय चौटाला को करीब 55,000 वोटों से हराया। 2014 और 2019 में भी कांग्रेस ने श्रुति को टिकट दिया, लेकिन वह दोनों चुनाव हार गई। इस दौरान किरण चौधरी और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रिश्तों में खटास पड़ने लगी। हुड्डा ने किरण से मतभेदों के चलते रणबीर मेंद्रा और सोमवीर सिंह का साथ दिया। 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने श्रुति का टिकट काट दिया। नाराज किरण चौधरी ने लोकसभा चुनाव में भाजपा के चौधरी धर्मवीर सिंह का साथ दिया। धर्मवीर उसी सीट से चुनाव लड़ रहे थे जहां से किरण बेटी श्रुति के लिए कांग्रेस से टिकट मांग रही थी। लोकसभा चुनाव के बाद किरण और उनकी बेटी श्रुति भाजपा में शामिल हो गई। अब बीजेपी ने किरण को राज्यसभा भेजा है, वहीं उनकी बेटी श्रुति को तोशाम विधानसभा सीट से टिकट दिया है। रणबीर मेंद्रा के बेटे अनिरुद्ध चौधरी ने भी राजनीति की बजाय शुरुआत में बीसीसीआई में जगह बनाई। वे हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन के ऑनरेरी सेक्रेटरी हैं। 2013 में अनिरुद्ध बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष बने। 2014 में अनिरुद्ध ने पिता की राजनीतिक विरासत संभाल ली। 2019 में उन्होंने बाडडा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन जननायक जनता पार्टी की नैना चौटाला से हार गए। अब वे फिर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इस बार उनकी विरोधी उनकी चचेरी बहन श्रुति चौधरी होंगी। कुछ दिन पहले अनिरुद्ध ने कहा था, मेरी चाची किरण चौधरी नहीं चाहती कि मैं चुनाव लड़ूं, लेकिन मैं तोशाम सीट से चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा, भले ही बहन श्रुति ही सामने क्यों ना हो। अब आप सभी इस बारे में क्या विचार रखते हैं? तो कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला है, अपने विचार रखिए और जाते आते वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।